ये बता दूंगा कि एक ऐसा इंसिडेंट इसके साथ होता है कि जिसमें तकरीबन 6 से 7 महीने एक जगह पे सोया रहा। एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद 90% रिजल्ट आना ये कोई छोटी बात नहीं है। खासकर मैं खुद 7 महीने बेड पे रहा हूँ, मैंने इस मौत को नजदीक से देखा है। तो जस्ट जो आपने पढ़ा है उसी पे आप कंसिस्टेंट रहो, अल्लाह ताला फिर देख के देता है। बेसिकली जर्नी थोड़ा टफ थी ही ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ अक्टूबर में, तो मेरी जो फ्यूमर बोन थी वो कट हुई। वहां पे सारी उम्मीदें बिखर चुकी थी उस वक्त। वैसे सिंपल रहेगी, देखो स्टूडेंट्स ने साल भर पढ़ा, 490s 4 जिन्होंने जो लाया दे डिजर्व इट, बट एक चीज सिंपल होती है कि बिलीव अपने आप पे रखो। मार्क्स लिटरली हम वर्ड से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एंग्जायटी और डिप्रेशन 2 वर्ड्स है, ये आजकल के स्टूडेंट्स में कॉमन है। अब मसला ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली जहां पे इन चीजों को देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाल ही में 10वीं जमात और 12वीं जमात के नताइज सामने आए और उन नताइज की अगर हम बात करें तो वादिया कश्मीर के बच्चों ने अच्छा खासा क्वालिफाई किया था एग्जाम, और उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टॉप भी किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साजिद शबीर, जो जिला बड़गाम के खान साहब शेखवरीपुरा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने भी टॉप किया और बहुत सारे मुश्किलात भी पिछले साल इसको आए थे, क्योंकि मैं आपको ये बता दूंगा कि एक ऐसा इंसिडेंट इसके साथ होता है कि जिसमें तकरीबन 6 से 7 महीने एक जगह पे सोया रहा। एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद 90% रिजल्ट आना ये कोई छोटी बात नहीं है। खासकर मैं बताऊंगा बच्चों के लिए जो छोटी छोटी इन मसाइलों पर, इन बातों पर खुद की जिंदगियां तबाह करते हैं, या बाकी मसले जो होते हैं सोसाइटी में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं, हम ये खबरें सुनते हैं कि फलानी जगह पे किसी बच्चे ने सुसाइड किया। तो उन बच्चों के लिए ये इंस्पिरेशन है, क्योंकि 7 महीने एक जगह पे रहना, उसके बाद 90% मार्क्स लाना, 10वीं जमात का बच्चा है। इनसे हम बात करेंगे। हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद, और हमें बताइए कि जिस तरह से आपने 90% रिजल्ट लाया, तो बच्चों में बहुत सारे बच्चों ने इसमें टॉप किया, तो किस तरह देखते हैं आप और कितने मुश्किलात आए पढ़ने के दौरान इस साल? जिस तरह से हम आपके हालात देख रहे हैं कि आपका एक एक्सीडेंट भी हुआ था, तो क्या कहना चाहोगे आप उन बच्चों को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे यहाँ तक लाया इस मुकाम पे, कि उसने मुझे इन अच्छे नंबरातों से मुझे कामयाब किया। इसमें पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जर्नी थोड़ा टफ थी ही ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ अक्टूबर में, तो मेरी जो फ्यूमर बोन थी वो कट हुई। टिल अक्टूबर द रिदम वाज वेरी एक्सीलेंट, अच्छी से जा रही थी पढ़ाई, बट अक्टूबर में जो ही एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे सारी उम्मीदें बिखर चुकी थी उस वक्त। तो फिर उसके बाद मैं एक ही जगह 7 महीने रहा। तो बस माइंडसेट इतना था कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा टू सम एक्सटेंट उधर पहुंचना है। तो वो माइंडसेट लेके मैं घर में बैठा। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने खुद को बोला आई एम द बेस्ट, एंड आई जस्ट ट्राइड कि जो मेरी वीकनेसेस थी उन पे काम की, और अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट एनी टेंशन, आई वुड से कोई भी टेंशन नहीं लिया, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड मैंने काम की, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 90%। जिस तरह से आपने बात की कि अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा, मगर थोड़ा टाइम भी लगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, तो जिस तरह से ये माइंडसेट आपने बनाया कि मुझे पहुंचना है, अगर मैं टॉप ऊपर वाली फ्लोर पे नहीं जा सकता हूं, मगर उससे एक फ्लोर तो कम में जा सकता हूं। हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में हम देखते हैं बच्चों में डिप्रेशन होता है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि हल्के से मार्क्स कम आए या एक साल वो फेल हुए, तो उसमें वो सोसाइटी में जो है अपना किरदार इस तरह से निभाते हैं कि इंसान जिंदगी का खात्मा करता है। तो इन चीजों को कैसे देखते हैं आप? सर बेसिकली मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो एंग्जायटी और डिप्रेशन 2 वर्ड्स है, ये आजकल के स्टूडेंट्स में कॉमन है। अब मसला ये होता है कि कहीं ना कहीं हमें जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली जहां पे इन चीजों को देखा जाता है। बट मैं यही बोलूंगा, अपनी सिचुएशन को देख के, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो इंसान के लिए बैकबोन होते हैं। उसमें से मैं बात करूंगा एसएन दास कोचिंग इंस्टीट्यूट से मेरे 2-3 टीचर्स, उनमें से स्पेशली मूसा मीर और रमी सर और शौकत सर, जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। फॉर एग्जांपल, जब मेरा डाउनफॉल आया, मैं भी एंग्जायटी का शिकार हुआ, मैं भी डिप्रेशन में गया
कि कल तक मैं ऐसा पढ़ रहा था कि अब नहीं पता, शायद मैं क्वालिफाई कर पाऊं, कल तक मैं उम्मीदें ऊपर रख रहा था। लेकिन फिर उन्होंने उस टाइम पे मुझे बैक किया कि नहीं, आप में पोटेंशियल है, आप कर लोगे। तो फिर मैंने उनकी बातों को मद्देनजर रख के, नहीं क्यों होना है मुझे एंग्जाइटी का शिकार, क्यों मुझे डिप्रेशन में जाना है, एवरीवन हैज टू क्वालिफाई एंड आई टू हैव टू क्वालिफाई इट। तो मेरी मैसेज सिंपल रहेगी, देखो स्टूडेंट्स ने साल भर पढ़ा, 490s 4, जिन्होंने जो लाया दे डिजर्व इट, बट एक चीज सिंपल होती है कि बिलीव अपने आप पे रखो। मार्क्स लिटरली हम वर्ड से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं कि मार्क्स मैटर नहीं करते। जो मैंने सर रिसेंट एक न्यूज भी पढ़ी थी, उसमें 10th में एक स्टूडेंट था जिसके 291 मार्क्स थे, और कल जाके वो रिसेंट जब रिजल्ट आया वो आईएएस बन गया। तो इन रियल सेंस इट डज नॉट मैटर, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन हमें लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुद 7 महीने बेड पे रहा हूं, मैंने मौत को नजदीक से देखा है। तो जस्ट जो आपने पढ़ा है उसी पे आप कंसिस्टेंट रहो, अल्लाह ताला फिर देख के देता है। क्या आपको लगता है कि मार्क्स की जिस तरह से आपने बात की, तो इसके पीछे पेरेंट्स का हाथ होता है कि बच्चे को ऐसा करना है, फोर्सफुली बच्चे को ऐसा किया करवाया जाता है कि आपको ये करना है? अब किस तरह आप इस मैसेज को आगे पहुंचाना चाहते हैं कि पेरेंट्स को बच्चों पे फोर्स नहीं करना चाहिए? एक मैसेज रहेगी मेरी तरफ से, एक होता है कि आप खुद क्या चाहते हो। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली मैं यही बताऊंगा कि वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पे ये बन चुका है, ये लेवल बन चुकी है कि नो यू नीड टू हैव दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, 490s 480s 450s लाइक दैट, और तोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स आई वुड से। बट जो होता है ना एक कि आप में इंटेलिजेंस है, तो वो चीज आपको आगे लेके जाती है। तो जैसे आपने बोला कि फैमिली का प्रेशर होता है, आई थिंक फैमिली का प्रेशर कहीं ना कहीं होता ही है ऑब्वियसली, क्योंकि खुद की रेपुटेशन, पेरेंट्स की रेपुटेशन जहां पे पढ़ते हैं वह उनकी रेपुटेशन को देखनी पड़ती है। बट ये मैं बोलूंगा कि इंसान में अगर क्षमता है, नो मैटर, अल्लाह ताला भी कुरान में कहता है अगर मैं किसी इंसान को टेस्ट करता हूं तो मैं उसको प्रिपेयर करता हूं कि वो बड़े चीज के लिए रिसीव होना चाहिए, मैं उसको बड़ा चीज देता हूं। तो फैमिली प्रेशर कुछ नहीं है, मार्क्स चाहे लो आएंगे चाहे हाई आएंगे, हमेशा कंसिस्टेंट रहना चाहिए और बस पढ़ाई पे फोकस। आपको जो ये एक्सीडेंट हुआ उसके बाद आप 7 महीने रेस्ट पे रहे, बेड रेस्ट, तो उसके बाद जब आप स्कूल गए, आपकी जो क्लासमेट्स थे या बाकी बच्चे वहां पे होते हैं, तो किस तरह का व्यवहार उनका आपके साथ रहा? और टीचर्स की आपने बात की, तो टीचरों का जो उस्ताद होता है वो एक सरमाया होता है, को उनका बच्चे का सरमाया होता है, बच्चे को आगे ले जाने का जो हुनर है उसको होता है। तो किस तरह उन्होंने आपके साथ वो पेश आए थे तब जब आप 7 महीनों के बाद वापस स्कूल गए, या उसके बाद उसके दौरान आपने कोई ऐसा ऑनलाइन क्लास दिया उन टीचरों से? पहले तो अल्लाह ताला का फिर से लाख लाख शुक्र करता हूं, जैसे आपने बोला स्कूल का, तो स्कूल मैनेजमेंट ने हमेशा अप्रिशिएट किया है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो जैसे फिर मैं जब बेड से उठ के 6-7 महीने मैं गया एग्जाम सेंटर, आई वाज वर्किंग, मेरे हाथ में स्टिक थी, तो मैं एग्जाम सेंटर में जा रहा था। तो मैंने जस्ट ये देखा कि कोई नहीं, मतलब मुझे एक्सीडेंट हुआ, इट इज जस्ट कि मेरे साथ हुआ है, बट जहां तक मैंने पढ़ा है उसको एकदम मुझे अटेम्प्ट करके आना है। तो फिर जब मैंने अटेम्प्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड। तो फिर रही बात टीचर्स की, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं कि हम बताते हैं टीचर्स आर दी बैकबोन, बट इन लिटरल सेंस मैंने आंखों से देखा है बैकबोन क्या होती है। मैंने जस्ट किसी ऐसे नाम लिया, जो ही मैं स्कूल से डिस्कनेक्ट हुआ, मेरा सिलेबस थोड़ा इनकम्प्लीट था, बट फिर थोड़ा बचा कुचा रहता था, और रिविजन्स। फिर मैंने अक्टूबर जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद, जो जहां पे मैं अभी पढ़ रहा हूं, इंस्टीट्यूट एस.एन. दास कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़गाम, उन्होंने मुझे ऑनलाइन ट्रैक पे लाया और आई वाज एबल टू ग्रास्प एंड आई वाज एबल टू रिटेन। तो उन्होंने फिर ऑनलाइन वहां से पढ़ाया, तो फिर उसी सोर्स को अडॉप्ट करके मैंने उनका माना, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमने आपके बारे में सुना भी कि स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें या बाकी ऐसे एग्जाम्स होते हैं या बाकी ऐसी चीजें होते हैं, क्या इंटरेस्ट या किसी चीज में आप इसके बगैर, पढ़ने के बगैर इंटरेस्ट रखते हैं? हाँ देखिए, बेसिकली मैं बताऊंगा, मैं इसी इंस्टीट्यूट से ओलंपियाड क्रैक किया है मैंने, ऑल इंडिया रैंक 17 टायर 1। अभी मैं पढ़ रहा हूँ IMO के लिए, इंटरनेशनल मेडिकल ओलंपियाड, तो अभी रिसेंट उसका एग्जाम भी है। तो उन एक्टिविटीज में या मतलब एक शौक बनता रहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी देखूं ऑल इंडिया में मेरी रैंक कहाँ पे लाई करती है, तो उन चीजों के लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ। किस तरह से आपने ये सोचा कि एजुकेशन के साथ साथ मैं उस फील्ड में जाऊं जहां पे अपने मुल्क के साथ साथ अपने वादी कश्मीर, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है? सर ये एक होती है, एक प्राउड मोमेंट होता है। मैं घर में बात करूंगा,
चाहे 10th एकेडमिक्स था या करिकुलम एक्टिविटीज था, मेरा हमेशा से माइंडसेट ये रहा था कि जिस भी फील्ड में हो आपका नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए, जो भी आपका नाम लेगा ही शुड से कि ही वाज अ क्रीम स्टूडेंट। तो मेरा यही माइंडसेट रहा। फिर जो ही ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव दिया, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में, मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ कि मूसा मीर या जितने भी हमारे उस इंस्टीट्यूशन में थे, कोई टीचर होता है कि जो कंटिन्यूसली आपके पोटेंशियल्स को नजर रखता है और आपके पोटेंशियल को ऊपर लेके जाता है। तो उस इंस्टीट्यूशन में फिर मेरे को ऊपर लेके गए, उन्होंने बोला नहीं तुम्हें पोटेंशियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं एग्जाम सेंटर में जब बैठा तो फिर मुझे भी फील हुआ नहीं कि ये राइट सपोर्ट था मेरे लिए, एंड आई प्रूव्ड इट ओबियसली। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि देखना पड़ता है कहीं ना कहीं इस एकेडमिक सक्सेस को छोड़ के, मार्क्स लिटरली दे डज नॉट मैटर, बट देखना पड़ता है कि ऑल इंडिया रैंक कहां पे लाइक करती है, मुझे कितना, मेरा एनालिटिकल एरर कितना है, एनालिटिकल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। तो फिर उस पे घर पे आके मेहनत करनी होती है। दिस इज जस्ट सिंपल। अगर हम देखेंगे, हर बार हम कश्मीर में देखते हैं कि बॉयज जो है वो कहीं ना कहीं गर्ल्स से पीछे रहते हैं, एग्जैक्टली टॉप करती है। एग्जैक्टली। तो क्या लगता है आपको कि बॉयज टॉप नहीं कर सकते हैं, या बॉयज किस चीज में ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं कि वो टॉप नहीं कर पा रहे हैं? मैं इनएक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज से, बट मैं ये बोलूंगा कि शायद जो मैंने आगे आगे देखा है, चाहे नीट हो JEE हो, उनमें मैंने देखा कि बॉयज ही टॉपर होते हैं। क्योंकि इन रियल सेंस मैंने 10th में ये चीज ऑब्जर्व भी की है, या इन बोर्ड्स कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लाइन गुडफिकेशन, तो जो अपने हिसाब से थ्योरेटिकल लिखने की कोशिश करता है उसको 10th में वो ऐसे ग्रेड्स नहीं मिलते। लेकिन जो ही फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं तो हम देखते हैं कि वो लड़कियां, मतलब जिनने गुड 492 495 जिन्होंने वो लेके आते हैं, वो वहां पे फेल हो जाते हैं। रीजन इज कि गुडफिकेशन पे लाइक करते हैं। तो रीजन यही होता है, मैक्सिमम बॉयज आप देखोगे दे ट्राई टू राइट द थिंग्स बाय देयर ओन। तो फिर मसला होता है जो ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है वहां पे आपके कंसेप्ट चेक किए जाते हैं ना, कि गुडफिकेशन। तो जब उन्होंने पहले से ही अपना माइंडसेट उस कंसेप्चुअल लेवल पे लेके आया होता है, तो दे आर जस्ट आपने भी देखोगे वो फिर टॉप करते हैं। तो मैं भी यही बताऊंगा कि जस्ट गुडफिकेशन इज नथिंग, बट ऊपर आप देखोगे हाँ अभी हो रहा है 10th ऐसे में कि दे आर टॉपर्स, बट जो ही शिफ्टेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वहां पे आप देखोगे बॉयज ही टॉपर होते हैं। हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारे मामलात है, आप अभी छोटे हैं तो छोटे बच्चे ही आजकल इन चीजों में इन्वॉल्व है, चाहे हम ड्रग्स की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, जो हमारे समाज में, हमारे इस्लाम में मना है। और खासकर हम देखते हैं कि समाज को बर्बाद किया जाता है इन चीजों के जरिए से। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी कि जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, जिससे समाज के साथ साथ अपने गांव का, अपने मोहल्ले का नाम बदनाम होता है? देखिए मैं सीरियसली ये वर्ड बोलूंगा, मैंने 2-4 इवेंट्स ऐसे किए हैं जहां पे मुझको बुलाया गया, यही अवेयरनेस देनी थी कि ड्रग्स, तो बेसिकली ड्रग्स ना ये थोड़ा, मतलब पहले इंसान देख के जब ये नाम सुनता था तो कांप जाता था, बट इन राइट नो की सिचुएशन ऐसी है कि ये कॉमन बन चुका है अभी, मैं अगर गलत ना हूं तो। यही मैसेज रहेगी सिंपल कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे माँ बाप को प्राउड हो, मतलब प्राउड इन द सेंस कि क्या नहीं, दे शुड फील नहीं हाँ हमारा बेटा ठीक है। कोई ऐसी काम हमें क्यों करनी चाहिए जिसकी वजह से पेरेंट्स को ये लगे कि ए काश इससे बेहतर ये होता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ड्रग्स करता है, ही शुड स्टॉप इट, एंड गवर्नमेंट शुड ऑब्वियसली, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स है, दे आर वर्किंग ऑन इट, एंड आई होप कि ये ऐसे आगे चलते जाए, इन पे पूरी स्टॉप लग जाए, पूरा बैन इन पे लग जाए। और जो इंसान इनको मतलब जैसे एक फील्ड है, इसमें भी बंदे होंगे तो उन पे भी स्ट्रिक्टनेस लगनी चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो अभी ये जनरेशन है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जनरेशन में बहुत पोटेंशियल है, डिफरेंट पोटेंशियल्स है, बट शायद इनको उस तरीके से ट्रीट किया जाता है कि दे वेंट थ्रू दीज थिंग्स। तो बस, और यही मैसेज रहेगी कि अल्लाह ताला से डरना चाहिए ओब्वियसली, और नमाज वगैरह। तो फिर अगर इंसान ये चीजें करता है तो ड्रग्स का फिर नाम नहीं आता इन चीजों में। साजिद सब शबीर ने हमारे साथ बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से मुश्किलातों का सामना करना पड़ा इस एग्जाम के दौरान, इस पढ़ाई के दौरान, जो पिछले साल 10वीं जमात के जो तालिब इल्म थे, इनकी मुश्किलातों का सामना किया। और इन्होंने ये भी बताया कि मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बस दिमाग में ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मुझे ये काम करना है। तो आपने खुद भी सुना, और इसके साथ साथ इन्होंने अच्छी मैसेज दी कि ये जो ड्रग्स का मामला है, ये जो बाकी मामला सोसाइटी में है, इन चीजों को रोकना है, इन चीजों को किस तरह से कंट्रोल करना है। पुलिस हमारी काम कर रही है, पुलिस अच्छा खासा काम कर रहा है, और पुलिस को चाहिए कि ये जो
असल में इस ड्रग्स के बड़े ग्रोह हैं उनको पकड़ा जाए। Exactly. और साथ ही साथ इन्होंने अपने एजुकेशन के हवाले से बात की, साथ ही साथ इन्होंने पेरेंट्स का जो सपोर्ट है उसके हवाले से बात की। फिलहाल इन्होंने हमारे साथ बात की, उसके लिए शुक्रिया। फिर से आपको मुबारकबादी देते हैं शुक्रिया। और आप देखते रहे इस प्रोग्राम को। अल्लाह हाफिज।